हेलो बच्चों, मेरा नाम अतुल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और सभी बच्चे बताएंगे सभी बच्चे कैसे हैं और अपनी तैयारी कैसे चल रही है, आपकी तैयारी कैसे चल रही है, सभी बच्चे बताएंगे एक बार सभी बच्चे। और देखिए आपके लिए बच्चे मैंने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कल ही हमने अपना कंप्लीट किया प्रॉफिट एंड लॉस। आज बच्चे हम करने वाले हैं अपना टाइम एंड वर्क। क्या करने वाले बच्चे, एक नया चैप्टर चालू करेंगे आज हम, टाइम एंड वर्क। काफ़ी बच्चे बोले सर मैं टाइम एंड वर्क काफ़ी वीक है, तो सबसे पहले आप उसको लेके आइए। तो मैं सबसे बच्चे आपके लिए आपके कहने पर आपको मैं यहाँ पे टाइम एंड वर्क लेकर यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, और करेंगे बहुत ही बहुत कंसाइज वे के अंदर आपको यहाँ पे अपने सारी कॉन्सेप्ट और अपने जितना भी जो हमारे पास जितना भी कंटेंट है उसको बच्चे कंसाइज वे के अंदर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये नहीं कि मैंने आपको, क्यों हमें पता है कि हमारे पास 60 डेज के अंदर कितने बच्चे 60 दिन हमारे पास हैं, जो हमें पुराने बच्चे उनको पता होगा। ठीक है, ये बैच कौन से बैच मतलब किसके लिए ये बैच मैंने हमें यहाँ पे चालू किया, उन बच्चों के लिए चालू किया बच्चे जो बच्चे यहाँ पे नए जुड़े उनको बताना चाहूँगा मैं। ये बैच आपका फाउंडेशन बैच चल रहा है बच्चे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, ड्राइवर के लिए और हमारे यहाँ पे SCM के लिए। ठीक है, इस तीन को मैं देखते हुए उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे पैटर्न मतलब कि क्वेश्चंस को कराने वाला हूँ, ताकि हमारा कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पे कवर कर सकें और हमारे फुल में से फुल मार्क्स यहाँ पे मैथ्स के अंदर और रीजनिंग के अंदर यहाँ पे आ सकें। ठीक है, और आपको मैं बताना चाहूँगा बच्चे, पहले ही मैंने आपको हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि जो बच्चे नए हैं वो बच्चे शुरुआत से आप एक बार आइए, शुरुआत से परसेंटेज पढ़िए, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस पढ़िए, उसके बाद आप टाइम एंड वर्क पढ़िए। ठीक है, डायरेक्ट आप इस वीडियो को देखोगे तो बच्चे कुछ भी समझ में यहाँ पे नहीं आने वाला, क्योंकि सभी चैप्टर आपस में रिलेट करते हैं। परसेंटेज अगर आपको नहीं आता तो आप कोई भी चैप्टर आप नहीं बना सकते हो, रट सकते हो लेकिन उसको आप तो ठीक है समझ नहीं सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते क्वेश्चन बोला क्या गया, कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा बच्चे आपसे, अभी भी कह रहा हूँ कि आप शुरुआत से देखिए, आप मजाक मत करिए, अपने साथ मजाक मत करिए, सीरियस होकर पढ़ाई करिए, आप 100% आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रीज़न बच्चे यही है कि आप क्या करते हो, आज आपने यहाँ पढ़ा, कल आप दूसरे टीचर से पढ़ोगे, दूसरे आप तीसरे टीचर से पढ़ो, इसी तरीके से आपके यहाँ पे साल 2 साल आपके कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, पहली बात तो आपके बहुत ही कम मतलब वैकेंसी जल्दी निकलती नहीं है, और जब निकलती तो आप लोग सीरियस नहीं होते हो। ठीक है, इसमें कॉम्पिटिशन बच्चे बहुत कम है। आपने देखा होगा पिछले साल बच्चे फिजिकल में काफ़ी बच्चे रह गए थे, जो हमारे आर्मी के बच्चे होते हैं, मैं ये कहूँगा बच्चे आर्मी से अच्छा है आपका यहाँ पे दिल्ली पुलिस में सेटल हो जाइए आप। ठीक है, अग्निवीर में आप अच्छी बात है, अग्निवीर में जाना चाहते हो आप जाइए, लेकिन जो बच्चे हमारे दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बच्चे बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास आ गई है, तो आप अच्छे से इसको कर सकते हो। ठीक है, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ना मेरे पास टाइम ना आपके पास है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ क्लासेस को। ठीक है, और सभी बच्चे अपने कॉपी पेन लेके साथ बैठेंगे, एक बार सभी बच्चे कॉपी पेन ले साथ लेके बैठेंगे और अपने यहाँ पे लिखेंगे बच्चे। ठीक है, सही बच्चे को अपना कॉपी पेन साथ लेके बैठेंगे, जो मैं कराता हूँ आपको उस तरीके से नोट करना है, और जब मैं क्लास आपकी खत्म हो जाए उसको फिर आपको क्या करना है बच्चे, फिर आपको करना है एक बार रिवीजन करना है। दिन में 3 बार आपको रिवीजन करना है। ठीक है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में, और प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स बनाना है, ताकि आपको एग्जाम से पहले 10 दिन 15 दिन पहले आपको अच्छे से इसको रिवाइज कर सको। ठीक है, जब आपके यहाँ पे नोट्स जब आपके काम आते हैं, जब आप रिवीजन करते हो, कब रिवीजन करोगे, जब आप एग्जाम से पहले आपके पास 5 दिन बचे हुए, आपको टाइम एंड वर्क देखना, आपको परसेंटेज कॉन्सेप्ट देखना है, तो बच्चे आप रिवाइज करते हो, वहाँ पे आप वीडियो नहीं देखोगे आप बार। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट डालेंगे बच्चे, हेडिंग डालेंगे टाइम एंड वर्क। ठीक है, आपको ये नहीं करना देखिए ऐसा कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, सर मुझे हिंदी में पढ़ाइए, मुझे सर इंग्लिश में पढ़ाइए। ठीक है, मुझे हिंदी में पढ़ाइए, मुझे इंग्लिश में पढ़ाइए। बच्चे कुछ भी नहीं होता। अगर आप बताऊँ ना मैं आपको, आप जितना बाइलिंगुअल चलेंगे ना उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि उसका रीज़न बच्चा ये है कि कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं, कुछ स्टेटमेंट बच्चा क्वेश्चन अंदर ऐसे होते हैं जो हमको हिंदी में समझ में आ जाती हैं, वो चीज़ हमें इंग्लिश में समझ नहीं आती, जो चीज़ हमें इंग्लिश में समझ आती है वो चीज़ हमें हिंदी में समझ नहीं आती। ऐसा होता है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उसको मैं कहूँगा कि आपको इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, आपको हिंदी में पढ़ना चाहिए, ताकि आपको जब एग्जाम हॉल के अंदर बैठते हो ना बच्चे, प्रेशर इतना होता है आपके पास कि जब आपको कुछ स्टेटमेंट समझ नहीं आए, बच्चे मान के चलिए आपको, जैसे आपने देखा भी होगा GS के अंदर देखा होगा आपने, कुछ आपको GS में क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो आप हिंदी पढ़ते हो तो आपको हिंदी में समझ में आता है कि हाँ क्वेश्चन पूछा क्या गया था। तो इसलिए कहता हूँ आपको दोनों, आपको कोशिश करिए कि आप दोनों में, ठीक है, प्रैक्टिकली हो सको, दोनों लैंग्वेज के अंदर प्रैक्टिकल आपको होना है, और कोई अंग्रेजी नहीं हो आप लोग। ठीक है, सभी हमारी मातृभाषा हिंदी है और हिंदी को आप अच्छे समझ पाते हो, तो मैं हिंदी को इसलिए प्रेफर करता हूँ बच्चे। मैं इंग्लिश पढ़ा दूँ आपको कोई दिक्कत, लेकिन मेरे जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंग्लिश हिंदी में दोनों में होते हैं। ठीक है, कोशिश करता हूँ इंग्लिश मीडियम में दोनों में डालूँ, थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी जहाँ मुझे लगता है कि इंग्लिश की जरूरत नहीं है, हिंदी में समझ सकते हो आप, तो बच्चे वहाँ पे हिंदी पढ़ाता हूँ। और 80% बच्चे जो हमारे से जुड़े हुए हैं वो बच्चे हिंदी मीडियम के, तो इसलिए मैं हिंदी प्रीफर करता हूँ। ठीक है, जिस दिन मुझसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज़्यादा जुड़ जाएंगे उस टाइम पर मैं इंग्लिश में आपको पढ़ाना यहाँ पे स्टार्ट कर दूँगा। ओके, और लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको दोनों में समझाना चालू करता हूँ, हमेशा ये करता हूँ, आप दोनों लैंग्वेज को यहाँ पे पढ़ाता हूँ। ठीक है, टाइम एंड वर्क आप दोनों चीज़ डालोगे यहाँ पे। देखिए
पहला बच्चे इस चैप्टर को करने से पहले सबसे पहले इस चैप्टर को करने से पहले मैं उन बच्चों की बात नहीं करता हूँ जो बच्चे हमारे पुराने बच्चे जो 2 साल से रगड़ रहे हैं, उनकी बात नहीं मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिसने अभी नए इस दुनिया में आया, मतलब कि नए इस कॉम्पिटिशन के अंदर घुसे हुए हैं। उनका मैं तो यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले बेसिक, आप हमेशा फोकस करिए अपने बेसिक पे, ठीक है। जैसे कि बेसिक मतलब क्या होता है, जैसे आपको कुछ बच्चों को बच्चे क्या अभी तक, एक मिनट, कुछ बच्चों को अभी तक 20 और 40 का एलसीएम भी नहीं आता होगा। 20 और 40 का एलसीएम भी नहीं आता होगा। मैं कंफर्म कर सकता हूँ, जो बच्चे नए जुड़ रहा होगा ना, वो अभी भी इसमें अंदर डाउट होंगे। कितने 30% बच्चे ऐसे होंगे जिसको अभी तक एलसीएम नहीं आते होंगे। तो बच्चे मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको बेसिक पता होना चाहिए। और इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर बता रहा हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इस चैप्टर के अंदर आपको एलसीएम आना जरूरी है, कंपलसरी है। इसके बिना आप क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। मतलब फर्स्ट चैप्टर, मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन जब भी कराऊंगा मैं, एलसीएम, ठीक है, मैंडेटरी है आपके लिए। तो पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चे एलसीएम कैसे निकालते हैं। देखिए, मान के चलिए आपके पास यहाँ पे 15 है और बच्चे आपके पास यहाँ पे 30 है। तो कैसे निकालते हो? सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपसे, तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताता हूँ कि आपको बेसिक पढ़ना क्या, 2 से करेंगे। सबसे पहले 2 का टेबल आता है तो 2 से करेंगे। तो 15 तो आता नहीं, इसको हम ऐसे उतार देंगे। फिर 2 के टेबल 30 आता है, कितनी बार बच्चे 15 टाइम्स में, कितने टाइम्स में 50 टाइम्स में। तो फिर करेंगे आप किससे बच्चे 3 से करेंगे। 3 5 जा 15 होता है और 3 5 जा 15 होता है। फिर किससे करेंगे बच्चे 5 से करेंगे, तो 1 और 1 आएगा आपका, ठीक है, 1 और 1 आएगा। ये इसके बच्चे फैक्टर आगे, क्या है इसके फैक्टर आगे, क्या आ गया फैक्टर बच्चे, 2 × 3 × 5 कितना आ जाएगा, 15, कितना आ जाएगा बच्चे 30 हो जाएगा। कितना, 5 × 10 होता है 30, कितना आ गया बच्चे 30। ये इसका एलसीएम कितना बच्चे 30 आएगा। ये इसका एलसीएम आएगा, इसका बच्चे एलसीएम आएगा आपका 30, ठीक है। हमको ये पता होना चाहिए इसका एलसीएम कितना 30 है। देखिए अब हमको क्या होता है कॉम्पिटिशन के हिसाब से क्या सोचना है आपको। देखिए कॉम्पिटिशन के हिसाब के बच्चे कैसे सोचना है, जैसे कि मान के चलिए 1/15 लिखा हुआ है प्लस 1/30 लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था। तो मैंने कहा इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है। तो क्या करना है आपको, इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा, 15 है। तो 15 का एक बार आप मल्टीप्लाई करिए, 15 का टेबल पढ़िए, तो 15 2 से कितना 30 बार में जाता है। तो मतलब इसका हमारा जो एलसीएम वो 30 होगा। कितना होगा, 30 इसका एलसीएम होगा, ठीक है। सपोज दैट कि एक क्वेश्चन आपके पास ये आ गया, क्वेश्चन आपके पास अगर ये आ गया जैसे कि 3 और प्लस 3 + 7 आ गया, 3 + 7 आ गया। तो आप एक चीज़ देखेंगे, आपको इन दोनों में से देखिए 3 का टेबल पड़ेगा 7 तो आता नहीं है। अभी मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको अभी ये बताया था कि छोटा नंबर आपको इसको देखना है, छोटे नंबर का टेबल करो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आपको करना है, जैसे यहाँ पे नहीं मिल रहा, 3 का टेबल पढ़ रहा हूँ लेकिन 7 तो आता ही नहीं उसके टेबल में। तो 3 2 6 होता है, 3 3 9 होता है, तो नहीं आता, कोई बात नहीं। फिर आप बड़े वाले को जाएगी आप, जब आपको लगता है कि टेबल में ये नहीं आ रहा है तो आपको करना बड़ा नंबर उठाना है, उसको पढ़िए आप। कितना पढ़ोगे आप बच्चे, 7 का टेबल पढ़िए, 7 1 7 7 2 40 7 3 21। तो आप एक चीज़ देख पा रहे हो बच्चे 21 3 के टेबल में आता है, अब बोलो हाँ जी आता है। 7 टेबल में आता है 21, तो आप बोले हाँ जी। तो 21 आपके यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा। देखिए छोटे नंबर तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात क्या बच्चे, ये प्राइम नंबर भी है, 3 और 7 दोनों प्राइम नंबर है, सीधे सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। लेकिन बच्चे मैंने आपको समझाने के लिए बोला है, ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। इसका रीजन बच्चे ये आता है, जैसे कि आपको मान के चलिए एक और बताता हूँ आपको। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपको लिखा है 20 प्लस आपको यहाँ पे लिखा बच्चा 15। अब बताएंगे आप, तो मैंने आपको क्या बताया था कि छोटा नंबर कौन सा है, ये है 15 है। तो एक बार 15 को एक बार बड़े की तरफ देखिए, 20 आ रहा है, तो इसका बड़ा नंबर क्या था, 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, कितना बच्चा 60 होता है। तो आप देखेंगे एक बार 60, 20 टेबल 60 आता है, 15 टेबल में 60 आता है। तो बच्चे इसका एलसीएम जो आ जाएगा आपको 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आपका एलसीएम आ जाएगा। ये बच्चा कब आपको यूज में आता है, जब हमारे बड़े नंबर आते हैं, ठीक है। इतने बड़े नंबर कभी भी नहीं आएंगे जितने मैं बता दूं, लेकिन आपको ऐसा सोचना है, ऐसे लेके नहीं चलना है। ये बच्चे जब आपको इसमें आपको नजर से फंस गई, जैसे आपको ये समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, जब जाके आप इस मेथड पे आप आ सकते हो। लेकिन ये बच्चा मेथड टाइम कंज्यूमिंग है आपका, ठीक है। इसलिए कहता हूँ इसको अभी सीखते टाइम पे आपको इसको यूज़ करना है। लेकिन आपको जब कॉम्पिटिशन बैठे हो ना, तो आपको इस जैसे इसकी तरफ सोचना है, जैसे मैंने आपके लिए बताया अभी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा कैसे पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए बेसिक क्वेश्चन बच्चा हमारा ऐसा पूछा जाता है। देखिए एक और ले लेते हैं, मैं अब तो स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम एंड लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देता हूँ आपके लिए। कहोगे मरने लग जाओगे सर कौन सा चैप्टर चल रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे पता नहीं ना, टाइम एंड वर्क, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपसे बच्चे ये पूछा जाता है कि जैसे आप मान के चलिए ए है और एक बी है, एक किसी काम को 5 डेज में करता है
और बी आपका किसी काम को 10 डेज में करता है। ये क्वेश्चन बोला गया है। आपसे पूछेगा कि बताओ कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम को खत्म कर देंगे। तो सबसे पहले मुझे टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, हमारा काम है कितना टोटल, उसके बाद मुझे बताना है कितने दिन में काम को खत्म कर सकते हैं हम। देखिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का बच्चे एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है। इन दोनों का आपको एलसीएम लेना है 5 और 10 का। 5 और 10 का एलसीएम कैसे लेंगे, या तो बेसिक मेथड यही है 5 और 10 का एलसीएम लेना बैठ जाओ, या दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था क्या 5 की टेबल पड़ी है कि 10 आ जाए, तो बोला 5 to 10 होता है, तो इसका 10 आ गया इसमें, तो मतलब 10 हमारा यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बता के देखता हूँ। देखो 2 से करोगे या 5 आएगा, 5 आएगा, और फिर 5 से करने बैठ जाओगे बच्चे 1 और 1 आएगा, तो 5 दूनी 10 आपका यहाँ पे एलसीएम आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए बताता हूँ, अगर 5 की टेबल में 10 नहीं आता, 5 की टेबल में 15, ठीक है, तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाता है, तो उसको चेक कर लेंगे एक बार। सब कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है, स्टेप टू स्टेप सब कुछ आपको यहाँ पे चलता रहेगा, लेकिन आपको मैंने यहाँ पे बेसिक बता दिया कि आपको इस तरीके से सोचना भी है। तो अब देखें 5 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है, बोलो 2 टाइम्स। कितने टाइम्स आता है बच्चे, 2 टाइम्स आता है। और 10 टेबल 10 कितनी बार आता है बच्चे, 1 टाइम्स आता है। ये बच्चे क्या होते हैं, ये आपकी होती है एफिशिएंसी। क्या होती है, ये आपकी होती है बच्चे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है सर, कि 5 दिन में, मतलब कि जो हमारा ए है वो एक दिन में 2 काम करता है। एक दिन में 2 काम मतलब सर कैसे होता है, जैसे एक दिन में 2 किताब बेंडिंग करता है, एक दिन में 2 किताब को वो बेच देता है, बना देता है, सॉरी, ठीक है, एक दिन में किसी 2 काम को मतलब ईंट को बना देता है, या एक दिन में 2 शर्ट बना देता है। तो क्या ये मतलब उसकी एफिशिएंसी कि एक दिन में इतना काम कर पाता है, इतना यूनिट काम करता है। हम किसी को आर्टिकल को यूनिट में बनेंगे, ठीक है, कैसे करके कैलकुलेट करेंगे यूनिट में। ये 2 यूनिट है, ये हमारा 1 यूनिट है, ठीक है, हम इसको यूनिट में कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा 10 यूनिट है। ओके, ये बच्चे क्या है, ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। ये क्या होता है, ये हमारे पास बच्चे टोटल वर्क होता है। क्या होता है, टोटल वर्क होता है ये, ठीक है। ये हमारी बच्चे एफिशिएंसी होती है, ये हमारे पास टोटल वर्क होता है। सारा खेल वैसे इस टोटल वर्क का ही है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब इसका यही है बच्चे कि ए और जो बी है वो हमारा 10 काम करना है। कितना काम करना है, 10 काम करना है। और 10 काम करने में ए और बी किस हिसाब से करेंगे, वो 2 और 1 के हिसाब से करेंगे। तो कितना टाइम लगेगा, तो देख लेते हैं कैसे। जैसे आपको 10 टोटल वर्क करना है, 10 काम करना है, किस हिसाब से करेंगे, ए करता 2 के हिसाब से, बी करता 1 के हिसाब से। तो इधर कितना काम करेंगे, 3 यूनिट काम करेंगे। कितना, 3 यूनिट काम करेंगे। आप ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में ये आंसर नहीं आएगा लिख के। सपोज दैट ये मान लीजिए चलिए ये लिख के आ गया, ठीक है, अगर लिख के नहीं आया, क्या लिख के आ गया, ये लिख के आ जाएगा, फिर क्या करोगे आप, 3 1/3 लिख के आ गया, फिर क्या करोगे, बच्चे छोड़ देगा, अरे मेरे तो आंसर आया नहीं, या दोबारा करने बैठेगा, या इसको छोड़ देगा। कुछ होंगे ना मंद बुद्धि के, जिसने रट के गए होंगे, वो तो ये सोचेंगे 10/3 आया नहीं आया, ये नहीं करेंगे। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक बार चेक कर लेते हैं। तो बच्चे मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर भी आंसर हमारा ऑप्शन में होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको दोनों एक बार चेक कर लेने। अगर आपको प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर आपका अगर आंसर नहीं आया है ऑप्शन में, तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर भी एक बार निकाल के देख लेना है, ठीक है। कि जरूरी नहीं है कि आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में दे रखा हो, आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर भी आंसर यहाँ पे दे देते हैं। ये बच्चे हमारा क्वेश्चन करने का क्या है, पैटर्न है कि इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये हमारा बच्चे बेसिक क्वेश्चन होता है। जो बच्चे पुराने हैं उनको पता भी होगा कि किस तरीके से हमारा टाइम एंड वर्क का बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस टाइप का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम के अंदर गया है। ओके, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, इस पैटर्न पे पूछा क्या, मतलब ये पैटर्न ही स्टार्ट होता है यहाँ से। देखिए नेक्स्ट बढ़ेंगे आपके पास, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए कुछ बच्चे होंगे, थोड़ा सा एक बार और बता दीजिए आप। चलिए एक बार और बता देते हैं। मेरा काम है आपको बताने का, और आपका काम है ध्यान से सुनने का और प्रैक्टिस करने का, ठीक है। जैसे कि एक ए है, एक बी है, ठीक है। इन्होंने कहा कि मैं, ए जो है वो बोलता है कि मैं 10 दिन में कोई काम को ख़त्म कर सकता हूँ, 10 दिन में काम को ख़त्म कर सकता हूँ। और जो बी भाई साहब है उनसे चंट है, इन्होंने बोला मैं 25 दिन में काम ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। आलसी है, इतना आलसी है कि 25 दिन लेंगे किसी काम करने में। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आपको ये स्टेटमेंट क्वेश्चन के अंदर दे रखे होगी। स्टेटमेंट मैं आपको दिखा दूंगा अभी, ठीक है। जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको स्टेटमेंट भी दिखा दूँ किस तरीके से स्टेटमेंट लिख के आती है। लेकिन अभी आपको इतना समझना, देखिए ए और बी दे रखा आपके पास। मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको निकालना टोटल वर्क। तो कैसे निकालते टोटल वर्क, इसी मैंने आपको बताई थी कि करना इनका एलसीएम लेना है। 10 और 25 का एलसीएम लेंगे बच्चे, कितना आएगा, 10 और 25 का एलसीएम लेंगे, मैंने कहा आपको 50 एलसीएम आ जाएगा। कैसे आया सर, आपने कैसे निकाल दिया यहाँ पे। मैं बोलूँगा देखिए 10 के 10 25 तो आता नहीं आता। मैं कहा बड़े वाले से पूछा, मैंने कहा भाई तुम थोड़ा सा और आगे बढ़ जा, तो उसने बोला 25 दूनी 50 हो जाऊँगा मैं, ठीक है। ये 50 हो गया। बोला 10 12 50 आता क्या, हाँ सर आता है 50, तो हमारा 50 ही एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा। कहने मतलब बच्चे ये होता है कि दोनों का कॉमन नंबर आना चाहिए। एलसीएम मतलब होता है कॉमन नंबर यहाँ पे आपका आना चाहिए। तो कॉमन नंबर कौन सा बच्चा, 50 है। 50 इसके टेबल में भी आता है, 50 इसके टेबल में भी आता है,
ठीक है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल्स, सॉरी एलसीएम की फॉर्म क्या होती है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है। ठीक है, तो ये तो लोवेस्ट नंबर ऐसा है जो 25 की टेबल में आता है, 10 की टेबल में भी आता है। इतनी बात समझ में आई। तो मैंने क्या कहा बच्चे, ये टोटल वर्क है, इसको हम यूनिट में कंसीडर करते हैं, यूनिट में। और ये कितना 10 के टेबल में 50 कितनी बार में आता है बच्चे, 5 बार में आता है। और 25 टेबल 50 कितनी बार आता है, 2 बार में आता है। इतनी बात समझ में आ गई। ये इनके बच्चे क्या आ गई, इनकी एफिशिएंसी आ गई। एक दिन में 5 काम करता है, बी हमारा 2 काम करता है। ओके ओके, आया समझ में। आगे बढ़े तो मैंने कहा टोटल कितना बच्चे 50 काम करना है। किस हिसाब से करना है आपको, ए और बी कितना काम करते हैं, तो बोलो 5 ये करता है, 2 ये करता है, 7 काम करते हैं। मैंने कहा ये क्वेश्चन ऑप्शन नहीं आएगा, फिर क्या करोगे, बोला सर कोई बात नहीं, हम मिक्स फ्रैक्शन बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, तो आप बोलोगे बच्चा कि 7 1/7 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ, कैसे 7 7 जा 49, 1 50, 50/7 हो जाएगा। ठीक है, बस सर आपने कैसे लिख दिया, ये तो मुझे समझ में नहीं आया कैसे लिख दिया आपने। देखिए कैसे लिखते हैं इसको, देखिए ये 50 लिखा हुआ है, कैसे करना है, 7 से डिवाइड करना है। जो हमारा डिवाइड करना है 7 से डिवाइड करना है, तो 7 यहाँ लिख देंगे। तो 7 7 जा 49 होता है। कितना आया बच्चे, 1 आया। रिमाइंडर कितना आया बच्चे, 1 आया। रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर आया 1 आया। आया नहीं आया तो आप बोलेंगे हाँ जी बच्चे, रिमाइंडर हमेशा ऊपर लिखा जाता है, नीचे से हमने डिवाइड किया वो हमेशा नीचे आएगा, और जितनी बार में गया वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो 7 1/7 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि अभी भी दिमाग पे नहीं घुसी तुम्हारे, नहीं घुसी ना, कोई बात नहीं, आगे घुसेड़ देंगे तुम्हारे दिमाग के अंदर। देखिए इतनी बात बच्चे आपको समझ में आई होगी। ठीक है, जो बच्चे थोड़ा सा कम बुद्धि के हैं उनको मैं ये इतना वो मतलब कि क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि आपको कम गुस्सा दिमाग के अंदर टाइम लगता है। ठीक है, जब मैंने कभी इस टाइम पे प्रिपरेशन की होगी तो बच्चे मैंने भी टाइम लिया होगा। ठीक है, लेकिन एक बार नहीं, 2 बार में, 3 बार में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर एसएससी आपके फील्ड की है ना तो आपको 3 बार में समझ में आ जाएगा। अगर वो एसएससी आपके फील्ड में नहीं है तो बच्चे 3 बार में समझ में आपको यहाँ पे नहीं आने वाला है। ओके, तो करना कैसे, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है, उसको बार बार प्रैक्टिस करना है, समझ में आपको 100% यहाँ पे आ जाएगा। हमारा 1% बच्चा भी ऐसा नहीं है जिसको समझ में नहीं आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ देखते हैं। देखिए स्टेटमेंट किससे कहते हैं। वो स्टेटमेंट बच्चे ये लिखा हुआ आपके पास, क्या बोला गया है, ए काम को 24 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 48 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में ए प्लस बी एक साथ समान काम को कर सकते हैं। कहने का मतलब वही है जो मैं अभी तक आपको समझाता आ रहा हूँ। क्या समझाता आ रहा हूँ कि ए किसी काम को क्या बोला गया, मैंने यहाँ बोला गया बच्चा ए जो है वो कितना काम करता है, ए जो है वो 24 दिन काम करता है, और जो बी है वो 48 दिन काम करता है। ए जो है वो 24 दिन काम करता है, और जो बी है वो कितने दिन काम करता है, बी करता है 48 डेज। कितना, 48 डेज। लिखने की जरूरत है क्या, यहाँ पे डेज लिख देते, नहीं तो आप, ठीक है, लिख दिया। आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया भी एक साथ काम करते हैं, मतलब ए प्लस बी एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में काम को खत्म कर देंगे। तो मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा था इनका एलसीएम लीजिए आप। कितना एलसीएम आ जाएगा बच्चे, 48 आ जाएगा। कैसे आया बताने की जरूरत है क्या, 24 दूनी 48 होता है, 24 दूनी 48 होता है, 24 2 जा 48 होता है, होता नहीं होता। तो बोला हाँ जी, ये टोटल वर्क आ गया, इसकी एफिशिएंसी निकाले कितनी बार, 24 का टोटल बड़ी 48 आ जाए, 2 टाइम्स 48 1 जा 48 होता है, 1 टाइम्स। इतनी बात समझ में आ गई। ओके हो आप। आगे क्या बोला था मैंने कहा 48 है, क्या बच्चे 48 टोटल वर्क हमारे पास है। ए प्लस बी मिलकर काम करता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए प्लस बी मिलकर कितना काम करेंगे। भैया ए प्लस ए कितना काम करता है, 2 काम करता है, ए काम करता है, दोनों मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे, 2 1 3 काम करेंगे, नहीं करेंगे। तो बोला हाँ जी, तो कितना आ जाएगा बच्चे, 16 3 जा 48 होता है। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको टेबल भी आनी चाहिए। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, अभी भी बता रहा हूँ बच्चे, कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हो ना तो आपको टेबल कितने तक, 25 तक को कम से कम आनी चाहिए। 25 टेबल्स आनी चाहिए, 25 तक टेबल्स आपको आने चाहिए। और बच्चे स्क्वायर आपको कितने आने चाहिए, स्क्वायर आपको बच्चे आने चाहिए, जो स्क्वायर आपके आने चाहिए कम से कम तो नहीं 35। ठीक है, और क्यूब जो आपको आने चाहिए बच्चे, क्यूब जो आने चाहिए तो वो कितने आने चाहिए आपको, 20 तक। कितने तक, 20 तक आपको यहाँ पे क्यूब्स आने चाहिए। कितने आने चाहिए, 20 तक आपको क्यूब्स यहाँ पे आने चाहिए। ये आपको मतलब बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने वाली चीज़ें हैं। कहते हैं ना किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करो तो सबसे पहले बच्चे ये तीनों चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब आपको कुछ कहेंगे, क्या करेंगे, कुछ गधे ऐसे भी होंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करने बैठ जाएंगे। 48 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बन जा 3 1 8 और 3 6 जा 18, कट गया 16 आया, फिर काटेंगे।
तो बच्चे टाइम नहीं देख रहे आप, वहाँ पे सांस लेने के टाइम काउंट होता है। ये चीज़ ध्यान रखना एग्जाम हॉल के अंदर। एग्जाम हॉल के अंदर ना जब आप सांस लेते हो ना, 2 बार सांस ले लिया आपने, तो बच्चे वो भी काउंट होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, टाइम को इंपॉर्टेंस देनी है आपको यहाँ पे, ठीक है। दुनिया व जहान के बच्चे क्या करते हैं, बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन वही बच्चा सफलता लेता है जो बच्चे टाइम को भी मैनेजमेंट करता है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो लाखों बच्चे आप भीड़ में पीछे हो जाओगे। इसका रीज़न बच्चा ये है कि टाइम को मैनेजमेंट करना ही चाहिए आपको। आपके माइंड के अंदर ये होना चाहिए कि मुझे 10 सेकंड क्वेश्चन को रीड करने में लगेगा और 20 सेकंड मात्र 20 सेकंड में क्वेश्चन मुझे सॉल्व भी करना है। 30 सेकंड आपको उसने दे दिया, बन गया, ठीक है, नहीं दिया आपको स्किप करना है, क्वेश्चन को स्किप करना है, आगे जब बढ़ना है, ठीक है। नहीं तो आप उसमें लगे रहोगे, 2 मिनट से आपने उसने दे दिया, 1 मिनट में आपको ये क्वेश्चन बन पाया था, मतलब कि 1 नंबर आपको देके जाएगा। लेकिन आपको ये देखा होगा कि लास्ट के अंदर जहाँ पे आपने अटेम्प्ट नहीं किया, वहाँ पे आप 2 मिनट के अंदर 4 क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है, जो आपके फेवरेट भी हो सकते हैं। और 80% बच्चे बता रहा हूँ मैं, 80% बच्चे बता रहा हूँ, 80% बच्चों का टाइम एंड वर्क फेवरेट सब्जेक्ट होता है, मतलब चैप्टर होता है। कितना होता है? 80% बच्चों का फेवरेट चैप्टर जो होता है वो टाइम एंड वर्क की होता है। और मैं आपको बताऊँ ना, जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन 2017 में अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले जो हमारे टीचर थे उस टाइम पे, पैरामाउंट से मैंने कोचिंग की थी, तो उस टाइम के अंदर सबसे पहले टाइम एंड वर्क की स्टार्ट करवाया जाता था। ओके, तो कहता रहा हूँ मैं, अगर आप ढंग से वर्क कर लोगे ना, दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। तो हर चीज़ को आपको मैनेजमेंट करके चलना है। तो इसलिए कहता टेबल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अमन एक काम को 24 दिन में कर सकता है, जबकि रमन उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। वे दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, अमन को मैं ए से नोट करता हूँ और रमन को मैं आर से नोट करता हूँ। अमन कितना काम करता है, रमन कितना काम करता है। अमन को जो काम करता है वो 24 दिन में काम करता है, और जो रमन हमारे साहब वो हमारे 60 दिन में काम करते हैं। लिखने की जरूरत है क्या? लिख देते हैं। मेरा दिल नहीं कह रहा कि आपको ना लिखूँ आपके लिए, नहीं तो कुछ होंगे ना चिड़चिड़ेबाजी करने वाले, आई बोलने लग जाएंगे, सर क्या करो तेज तो लिख दो। देखिए, दोनों का एलसीएम लेंगे। अब आप बोलो सर 24 टेबल तो 60 तो आता ही नहीं है। कुछ गधे तो ऐसे भी होंगे, सर 24 को तो पता नहीं, टेबल ही नहीं पता। लेकिन भाई मुझे पता है 24 के टेबल में 60 नहीं आता, लेकिन 24 के टेबल में नहीं आता, 60 में नहीं आता। बड़े वालों को चेक करिए एक बार, बोलूँगा भाई थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाइए, तो बोलेगा 60 दूनी 120 हो जाऊँगा मैं। तो 24 पंचे 120 होता है, 120 होता है इसका, होता नहीं होता? 24 पंचे 120, 5 बार में जा रहा है। 60 दूनी 120, 2 बार में जा रहा है। इतनी बात समझ में आई आपको? आई नहीं समझ में? ये होता है शॉर्टकट करने का तरीका, एलसीएम निकालने का तरीका। मैंने क्या कहा था बच्चे, 120 आपका टोटल वर्क है। आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वे दोनों मिलके 7 में बार पूछा हुआ है, वे दोनों मिलकर काम कितना करेंगे? तो बोला 120 काम करना टोटल, 5 और 2 7 काम करते हैं एक दिन के अंदर। कितना काम करते हैं? एक दिन के अंदर 7 मिनट काम करते हैं। करना 120 है, तो ये सीधा सीधा तो करता नहीं, लेकिन मैं कहूँगा मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हो इसको आप। मिक्स फ्रैक्शन के अंदर भी लिख सकते हो। कितने लिखोगे? 7 एकम 7 7 5 7 समझा 49, 17 2 17 119 1/7, ठीक है। अब बता रहा 77 जब 119 होता है और 120, तो ये आपका यहाँ पे बच्चे आंसर आ जाएगा। ये बच्चे आपका यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन मैंने लिखा नहीं है, लिखने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन में टाइपिंग करना बच्चे थोड़ा सा समझ रहे हो ना, थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, इसलिए मैंने आपको इसको ऑप्शन नहीं दिया। इतनी बात समझ में आएगी। बेसिक क्वेश्चन है बच्चे, बेसिक क्वेश्चन नहीं है आपके। आगे बढ़ते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए भाई। देखिए, इसको आप बच्चे लिखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट में। किसमें? वेरी इंपॉर्टेंट में डालेंगे आप इसको। इसका रीजन क्या? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक सी काम को 1/5 भाग पार्ट 4 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को 1/6 भाग 5 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? यहाँ थोड़ा सा बच्चे कन्फ्यूजन क्या रहती है, 1/5 ये क्या लिखा हुआ है? 1/5 लिखा हुआ है और 1/6 लिखा हुआ है। 1/5 1/6 लिखा हुआ है। यहाँ थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है, आप यहाँ पे सोच में पढ़ सकते हो। एग्जाम के अंदर सोचना तो है ही नहीं, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। तो मैंने क्या करता बच्चा, 1/5 कितना है? 4 दिन में। कितना? 4। और ये कितना है? 1/6 कितना बच्चे? 5 दिनों में। ऐसे ही लिख लिया, कुछ नहीं करना बच्चे, नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आ जाएगा बच्चे? 5 के 20, 20 डेज। इसी तरीके इसको 6 पंचे 30, 30 डेज, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। 1/5 को सीधा मल्टीप्लाई 4 से बोला तो
दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 को 20 होता है और 6 पंचे 30 होता है, ऐसे लिख लिया। तो आपको सीधे सीधे आपको पता चल गया क्या बच्चे, जो ए हमारा है और जो हमारा बी है वो क्या कर रहे हैं, ए जो काम करता है बच्चे 20 दिन करता है। अब 1/5 नहीं लिखेंगे हम, सीधा सीधे लिखेंगे यहाँ पे 20 डेज, और बी जो हमारा है वो कितना है 30 डेज, 30 डेज है और ये हमारा 20 डेज है। इतनी बात समझ में आ गई। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बच्चे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको। तो 23 कितना होता है 60 होता है, और 32 कितना होता है 60 होता है। इतनी बात समझ में आ गई। क्या बोला कि दोनों मिलकर कितना काम करते हैं बच्चे, 60 काम करना था, दोनों मिलकर काम करेंगे, 3 और 2 5, कितना आएगा बच्चे 12, 12 दिन के अंदर काम को खत्म कर देंगे। ऑप्शन यहाँ पे देख के मैंने ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। समझ में आ चुका होगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए, टाइम को खोटी ना करते हुए आगे बढ़ते बच्चे, ठीक है। टाइम की इंपॉर्टेंस दो, टाइम तुम्हें इंपॉर्टेंस देगा, ठीक है। देखिए, यदि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि ए प्लस बी 7 काम करते हैं, तो 15 दिन में काम को कर सकते हैं, तो बी अकेले कितने दिन में काम को कर सकता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन आपका। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ आपके लिए, ये मत सोचिए कि हाँ ऐसे ही। बस इतना आपको करना है, विश्वास के साथ जो मैं करा रहा हूँ ना, बस उतना आपको कॉन्सेप्ट को रगड़ देना है, मतलब 5 टाइम्स को रगड़ना ही रगड़ना है। फिर आप देखिए, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए आप। देखिए, यदि एक किसी काम को ए भाई साहब जो हमारे हैं ना, वो कितना काम करते हैं 20 दिनों में, कितना बच्चे 20 डेज। और आगे क्या बोला गया है, जबकि ए प्लस बी जो काम करते हैं कितना काम करते हैं बच्चे 15 दिन काम करते हैं, 50 डेज काम करते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो आप, सर ये ए प्लस बी 7 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना समझाने के लिए। ए प्लस बी आपको साथ में लेना है। पहले ए अकेला काम करता था, फिर ए के साथ बी के साथ मिल गया, वहाँ काम किया उसने। ए पहले अकेला 20 दिन काम किया, फिर ए ने बी को साथ में जोड़ लिया, फिर उसने 15 दिन और काम किया। दोनों का एलसीएम लेना बच्चे, दोनों का एलसीएम कितना आएगा बच्चे 60 आएगा। कितना आएगा 60 आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में, वैसे आपको यहाँ पे सोचना है। तो 20 3 टाइम्स और 15 चौके 60 4 बार, ठीक है, 4 टाइम्स। ओके, बात समझ में आ गई। तो आप समझिए, देखिए ए जो हमारे पास है, ए जो हमारे पास 3 काम करता है, ए यहाँ पे हमारा कितना करता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। ए प्लस बी की जो काम की, ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी बच्चे कितनी है 4 है। देखिए उसमें से बच्चे ए जो हमारा है, ए अकेला कितना काम करता है 3 काम करता है, तो बी कितना काम करता है 1 काम करता है, जब तो यहाँ पे 4 हो पाएगा टोटल। 3 एक काम अकेला 3 काम करता है, बी तो 1 ही काम कर रहा हो, क्योंकि टोटल काम 4 ही करे एक दिन में, तो बी कितना कर रहा हो 1 काम अकेला कर रहा होगा। तो आपको यहाँ पे बी की एफिशिएंसी पता चलेगी, बी की एफिशिएंसी पता चली आपको कि बी की एफिशिएंसी कितने बच्चे 1 है। काम कितना करना है, तो बी अकेले कितने दिन में काम को खत्म कर सकता है। काम करना कितना बच्चे 60 काम करना था, 60 काम करना था। और किस हिसाब से करेगा, 1 के हिसाब से करेगा, बी 1 ही दिन काम करता है, और 1 के हिसाब से करेगा तो बच्चे 60 दिन लगा देगा। वो कितना दिन लगा देगा 60 डेज आपको यहाँ पे वो लगा देगा काम को खत्म करने में। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। समझ में आया इतनी बात? डन करेंगे एक बार, समझ में आया कि नहीं आया? एक बार सभी बच्चे डन करेंगे, लाइक तो बनता है बच्चे एक बार। देखिए आगे बढ़ते हैं, सब्सक्राइब करो तो कर देना, कोई बात नहीं, ठीक है। कंटेंट एकदम होगा तो सब्सक्राइब बच्चे आप कर लोगे, ठीक है। और जो समझदार हमारे हैं ना, वो बोलने की उनको जरूरत नहीं पड़ती, चिल्लाने गला फाड़ने की दिक्कत नहीं पड़ती। गला फाड़ने की दिक्कत वहाँ पे होगी जहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। वहाँ एक टीचर काम होता है गला फाड़ने की, और लाइक सब्सक्राइब करने का काम बच्चे आप समझदार हो, आप कर सकते हो। देखिए आगे बढ़ते हैं। ए बी सी किसी काम को 12, 15, 20 दिन में कर सकता है, एक साथ मिलकर उसी काम करता है, कितने दिन में काम खत्म करेंगे। देखिए अभी तक बच्चे हम 2 वाले कर रहे थे, 2 वेरिएबल्स से कर रहे थे, एक ए था एक बी था। अब बच्चे 3 बंदे आ गए, ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया। अब तो तीनों को कैसे करते हैं हम, बहुत ईजी है। ए बी और सी, ए जो करता है 12 दिन काम करता है, बी जो है वो कितना काम करता है, वो 15 दिन काम करता है, और जो सी भाई साहब हमारे वो कितना काम करते हैं 20 डेज काम करते हैं। देखिए कुछ बच्चे थोड़ा डाउट भी होगा, क्या डाउट होगा उनको वो बताता हूँ मैं, क्या डाउट होगा आपको। देखिए उनको डाउट क्या होगा, उनको डाउट सर ये होगा कि सर आपने ए को कैसे मान लिया कि एक 12 काम करता है, 15 क्यों नहीं करता, वो क्यों नहीं माना आपने। तो बच्चे इसमें क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना आपको, जो शुरुआत में ए लिखा हुआ है तो शुरुआत में बच्चे ये शुरुआत वाला नंबर लेंगे। अगर सी आखिरी में लिखा हुआ है तो सी आखिरी वाला नंबर होगा हमारा 20। अब बात समझ में आई? हमेशा क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे ही पहचानना है, शुरुआत में ए है तो शुरुआत का ही नंबर ए हमारा होगा, अगर सी आखिरी में तो आखिरी वाला नंबर सी का होगा। ओके, कंफ्यूज होना। अब
इन दोनों का क्या करना है बच्चे, इन तीनों का टोटल वर्क निकालना है। तो क्या एलसीएम लोगे, कितना एलसीएम आएगा, 12, 15, 20। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा 12 है। 12 का टेबल पढ़िए कि हमारा 20 आ जाए, नहीं आता। 20 से बोले तो थोड़ा सा आगे बढ़ जा, 40 नहीं आता, 60 आता है। 12 टेबल में आता है, 15 टेबल में 60 आता है। तो हम बच्चे यहाँ पे 60 ले लेंगे। कितनी बार में, 12 पंचे 60 5 बार में, 15 चौके 60 4 बार में, और 20 तिया 60 3 बार में। इनकी एफिशिएंसी निकाल ली हमने। क्या बोला गया है, मिलके एक साथ में कितना काम करते हैं। तो भैया 60 काम करना था आपको। कितना काम करना था, 60 काम करना था। किस हिसाब से, तीनों मिलके काम करेंगे। 5 4 9 3 12, 12 के हिसाब से। तो 12 पंचे 60, 5 दिन के अंदर काम को ख़त्म ये कर देंगे। कितने दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर। ऑप्शन नंबर ये काट लेंगे ऐसे, ठीक है। 5 दिन के अंदर काम को ख़त्म कर लेंगे। इन दोनों में से भाई ऑप्शन थोड़ा सा इसको सही कर लेंगे आप। इसको आप यहाँ पे सही कर लेंगे और इसको आप क्या करेंगे, इसको आप सही कर लेंगे, ठीक है। ये कितना है, ये 5 नहीं होगा। कितना होगा ये, 15 नहीं होगा, 5 होगा। ऑप्शन में यहाँ पे आप सही कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग एरर हो जाता है। बताएंगे एक बार, कुछ दिमाग में घुसा, कोशिश की, कुछ समझ में आया, कोई नहीं। एक बार में जब आपको 10% समझ में आ रहा है तो 2 बार में 60% समझ में आएगा ही आएगा, और थर्ड बार में तो 110% समझ में आ जाएगा तुम्हारे। ये मुझे विश्वास है। अपने पढ़ाई पे पढ़ाने का तरीका भी मुझे विश्वास है, और आपको समझ में आएगा वो भी मुझे विश्वास है। देखिए ABC किसी काम को 4, 28, 56 दिनों में कर सकते हैं। ABC 4, 28, 56 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ में कितना काम करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है। इतना तो आप कर ही सकते हो, समझदार हो। नहीं सर हम समझदार नहीं हैं, करवा दो, कोई बात नहीं, करवा देंगे, ऐसी क्या बात। देखिए A है, B है और C है। 4 days, 28 days और 56 days, ठीक है। क्या कहा था मैंने, इनका एलसीएम लीजिए आप तीनों का। कितना एलसीएम आएगा बच्चे, 56 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 56 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 16 चौके 56, 16 बार में जा रहा है, और 28 दूनी 56, 2 बार में जा रहा है, और 56 बन जाए 56 होता है। इनकी एफिशिएंसी आगे क्या वो लगा है, मिल के काम। कौन कौन, एक साथ मिलके, तीनों काम एक साथ मिलके काम करेंगे। कितना काम करते हैं, देखिए 56 काम बच्चे करना था आपको। किस हिसाब से करोगे आप, तीनों मिलके काम कर रहे थे। 16 और 2 18 और 1 19, 19 के हिसाब से करोगे, 90 के हिसाब से करोगे। 19 और 58, 19 और 57 ज़्यादा हो गया, तो कितनी बार में जाएगा बच्चे ये। इसको आप यहीं पे लिख लीजिए, ठीक है। ये आपको बच्चे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया 56/19, जिसको 20 प्रश्न करना कर सकते हो आप, ठीक है। ज़्यादा टाइम ना लेते हो आपका। देखिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसको, देखेंगे आप। बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके लिए यहाँ पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ABC किसी काम को 42, 84, 28 दिनों कर सकते हैं। A ने काम करना शुरू किया, B ने 3 दिनों के बाद उसमें शामिल हुआ, C ने आरंभ से 5 दिन के बाद काम करना शुरू किया। तो A काम को पूरा होने तक कितने दिनों तक काम करता रहा होगा। अभी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर क्वेश्चन बच्चे आ गया। थोड़ा गला, क्या करें, गला बोल गया। देखेंगे सबसे पहले मैंने क्या कहा था, सबसे पहले क्या कहा था मैंने कहा था इन दोनों को क्या करना है, तीनों का बच्चे एलसीएम लेंगे पहले। किसका किसका, A का भी और B का भी और C का भी। कितना है, A काम कितना करता है, B कितना काम करता है, C कितना काम करता है। तो बोलेगा 42, 84 और 28। तो इनका जो एलसीएम आएगा बच्चे कितना आएगा, 84 इसका एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा। करके देख लेंगे आप सभी बच्चे। कितनी बार में जा रहा है, 2 बार में जा रहा है। कितनी बार में जा रहा है, 1 बार में जा रहा है। और 80 कितनी जा रहा है, 3 बार में जा रहा है। 28 या 84 होता है। कितनी बार समझ में आ गई आपको। टोटल वर्क अब यहाँ पे देखिए, अभी तो हम क्या करते हैं, सिंपल करते हैं कि तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट देखिए, ध्यान से पढ़ेंगे आप एक बार। यहाँ तक ठीक है। ABC 42, 84, 20 दिन में कर सकते हैं, यहाँ तक ठीक था। आगे देखिए, A ने काम करना शुरू किया तथा B 3 दिन के बाद उसमें शामिल हुआ। कितने दिन बाद,
3 दिन के बाद शामिल हुआ। देखिए मैं मान के चलता हूँ मैंने काम करना यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक गया, मैं यहाँ तक गया, मैंने काम को ख़त्म कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। स्टार्टिंग पॉइंट मेरा काम करने का ये था और एंडिंग पॉइंट मेरा काम करने का ये था। मैंने क्या कहा, उसने क्या बच्चे ए आपका स्टार्टिंग कर रहा है, ए ने स्टार्ट कर दिया, मैंने कहा ठीक है ए ने स्टार्ट कर दिया और 3 दिन के बाद बी शामिल हो गया। मान के चलिए 3 दिन के बाद, 3 दिन अकेला काम किया होगा उसने, फिर कौन आ गया इसके अंदर, बी भी आ गया। कौन आ गया बच्चे, बी भी आ गया, ए प्लस बी भी शामिल हो गया 3 दिन के बाद उसमें शामिल हुआ। यदि सी यहाँ लिखा हुआ आगे है, यदि सी ने आराम से 5 दिन के बाद काम करना शुरू, कितने दिन बाद बच्चे, 5 दिन के बाद, 3 दिन तो बच्चे ये हो गया, तो इन्होंने 2 दिन के बाद ये शामिल हुआ होगा। कौन, सी, ए बी और सी भाई साहब यहाँ पे शामिल हो गया कितने दिन बाद, 5 दिन के बाद। तो अब देखिए ना 3 दिन ये हो गया, 2 दिन हो गया, 5 दिन बाद शामिल हुआ था कौन, सी। इतनी बात समझ, आपने स्ट्रक्चर बना लिया। इसी तरीके से आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना है जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बनाया, कभी भी कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होने वाले हो, ठीक है। और इससे अच्छा क्वेश्चन आपको, इससे ऊपर लेवल का क्वेश्चन आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है। ये समझिए आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका। इतनी बात समझ में आ गई। ए 3 दिन काम करता है, ए प्लस बी 2 दिन काम किया होगा, ए प्लस बी सी ने बाकी काम किया होगा। देखेंगे, देखिए अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई, एक चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ चुकी होगी बच्चे। ए जो है वो कितना काम करता है, ए जो काम करता है 3 दिन काम करता है, स्पेशली अकेला काम कर रहा होगा 3 दिन। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ए जो है अकेला 3 दिन काम किया होगा, एक की एफिशिएंसी कितनी बच्चे, 2 के हिसाब से। अगर 3 दिन काम कर रहा है 2 दिन के हिसाब से कर रहा होगा, 3 दिन काम उसने किया, इधर 2 दिन काम करता है तो 3 दिन में कितना काम कर रहा होगा, 6 यूनिट काम कर रहा होगा। कितना बच्चे, 6 यूनिट काम यहाँ पे कर पा रहा होगा वो। ओके, फिर तुमने कहा ए प्लस बी 2 दिन काम करता है, तो ए और प्लस बी दोनों मिलकर कितना काम करते हैं बच्चे, 2 दिन काम करते हैं। और इनकी एफिशिएंसी क्या है ए प्लस बी की, तो बोलोगे 2 1 3 की एफिशिएंसी कर रहे हैं, मतलब एक दिन में 3 काम करते हैं, 2 दिन कितना काम करते हैं बच्चे, 6 यूनिट काम करेंगे। कितना, 6 यूनिट यहाँ पे आपको काम कर पा रहे होगे। ओके, फिर क्या बोला आगे, आप टोटल आपको चेक करिए एक बार, टोटल आप कितना हुआ, टोटल आप कितना हुआ बच्चे, आप बोलोगे 12 यूनिट। कितना होगा टोटल आपका जो हुआ बच्चे, 12 यूनिट आपने खत्म कर लिया। कितना काम कर लिया, यहाँ तक आपने 5 दिन के अंदर 12 यूनिट काम खत्म कर लिया। करना कितना था बच्चे, 84 काम करना था। अब ये थोड़ा सा इसको बड़ा क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं। देखिए 84 काम कर रहे थे वो, 84 में से 12 काम कर लिया इन्होंने, तो कितना बचा होगा, तो बोलेंगे 2 1 7, कितना 72 काम अभी भी बचा हुआ है। वो कौन करेगा, ए बी सी तीनों मिलके काम करेंगे। कितना, 72 काम, 72 काम करना है इनको। कितना काम करना है, 72 काम करना है, तीनों मिलकर काम करते हैं। अब यहाँ पे भाई साहब तीनों मिलकर काम, ए भी कर रहा है, बी भी कर रहा है, सी भी कर रहा है, तो 2 और 3 3 6 के हिसाब से करेंगे। किसके हिसाब से, 6 यूनिट के हिसाब से करेंगे। तो वो आप बोलोगे 12 चंग बात होता है, कितनी बार में जाएगा बच्चे, 12 डेज के अंदर ये काम खत्म कर पा रहे होंगे। कितने दिन में, 12 डेज के अंदर काम को खत्म कर पा रहे होंगे तीनों मिलके। यहाँ जाके हमारा काम यहाँ पर खत्म हुआ होगा। क्वेश्चन आगे क्या पूछा गया, तो बताइए ये काम पूरा होने तक कितनों दिनों तक काम करता रहा। तो आप बोलेंगे ए यहाँ पे भी शामिल था, ए यहाँ पे भी शामिल था, ए यहाँ पे भी शामिल था। तो आप बोलेंगे 3 दिन काम यहाँ किया, 2 दिन यहाँ किया, 5 ही हो गया, और 12 दिन इसने यहाँ काम किया, 12 और 5 17, टोटल उसने 17 दिन काम किया। टोटल डेज किसका बच्चे, ए का, कितना 17 डेज, कितना 17 दिन, 17 दिन उसने काम किया। कौन सा, अपना ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखिए समझाने बच्चे जान निकल जाती, समझाते समझाते गला बोल जाता है, ठीक है, लेकिन समझाते टाइम पे आपको धैर्य रख के सुनना है। ये नहीं देखना कितना लेंदी हो। मैं कह रहा हूँ इससे ऊपर क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर पूछा नहीं जाएगा। ये लास्ट कॉन्सेप्ट आपका जो एग्जाम से ऊपर इसके ऊपर आने वाला नहीं है, ठीक है। और ये सबसे आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। और जिस तरीके से मैंने बताया ना, इससे लेंदी क्वेश्चन आपको कोई टीचर, मतलब इससे इजी और इससे कंसाइज वे के अंदर कोई बता दे तो आप मुझसे आप पे कमेंट करना आप आके को, ठीक है। ये इतना बच्चे देखिए यहाँ तक तो आप समझ ही पा रहे हो, इतना काम करना है। बच्चे आपको जो चाहिए ना यहाँ पे इतना समझना आपको बस। ये समझना क्यों है, क्योंकि ये बच्चे बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क में अगर कोई अच्छा लेवल बनता भी है ना तो वहीं से आएगा। 2-3 क्वेश्चन समझ लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 क्वेश्चन आप जब बनाओगे तब आपको समझ में आएगा। मैं नहीं कह रहा आपको एक बार समझ में आ जाएगा। अब बहुत ही फन्ने का एक बार समझ में आ गया, बहुत इंटेलिजेंट हो। अगर इतने इंटेलिजेंट होते ना तो आप एसएससी फील्ड में नहीं आते, ठीक है ना, मतलब कि सिपाही के रेंज में नहीं आते आप, फिर कहीं अच्छी लेवल की तैयारी कर रहे होते। जो आपको एक बार में सटा सट समझ में आ रहा है कि आप समझा रहे हो, भाई साहब जीनियस बन जा रहे हो, आप रोबोट बन जा रहे हो कि हाँ समझा सीधा कॉपी पेस्ट, ऐसा नहीं होता है। टाइम लगता है, हर चीज़ टाइम लगता है और सबको टाइम लगता है। देखिए
ए और बी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में काम करते हैं, सी और प्लस ए। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट में डालेंगे इसको बच्चे। और ये इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, इतना रिपीटेड क्वेश्चन है ना, पूछिए मत। मैं अगर एक्चुअल बताऊँ ना आपको, एक्चुअल बताऊँ तो बच्चे जो आपका एग्जाम का जो लेवल है ना, ये यहाँ तक ही है। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, ये लेवल है आपका, वो तो आपका इससे ऊपर का लेवल है। लेकिन जो आपका ये वाला लेवल है ना, यहाँ तक आपका लेवल है एसएससी, मतलब कि एसएससी का कांस्टेबल रेंज में जो बच्चे क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है। और जो बच्चे पुराने उनको समझ में आ चुका होगा, ये क्वेश्चन इतना रिपीट हुआ, इतनी बार रिपीट हुआ ना टाइम एंड वर्क में, बहुत ज़्यादा। देखिए आज जो बच्चे जिससे अभी तक नहीं बना, वो आप एक बार में समझ जाएगा इस क्वेश्चन को। देखिए ए प्लस बी, ए और प्लस बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है भाई, 12 दिन में कर सकते हैं, लिख लिया। बी और सी मिलकर कितना काम करते हैं, बी और सी मिलकर काम करते हैं बच्चे 15 दिन में, लिख लिया। आगे सी और ए मिलकर कितना काम करते हैं, तो आप बोल लेंगे 20 दिन में काम कर सकते हैं, 20 डेज। यहाँ तक हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया, यहाँ तक क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, ठीक है। जो स्टेटमेंट लिखा था वो हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, ओके, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, इसका क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है आपको, टोटल वर्क निकालना है। निकाल देंगे सर, क्या करना है, एलसीएम लेना। कितना आएगा इसका, 60 इसका एलसीएम आएगा, कितना आएगा 60 इसका यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। कितना आएगा बच्चे, 60 इसका एलसीएम इसका आ जाएगा, 12 पंचे 60, 5 बार में, 15 चौके 60, 4 बार में, और 20 तिया 60, 3 बार में। इतने समझ में आएगी बात आपको। सबसे पहले अब जब भी आपको 2 का पेयर बन जाए तो आपको सीधे यहाँ पे लिखना है क्या, 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू में कितना है, टोटल 5 4 9 3 12, कितना 12 यूनिट। एक दिन में काम करने की 12 यूनिट की यहाँ पे एफिशिएंसी इनकी है। मैंने यहाँ पे 2 कॉमन क्यों ले लिया भाई, क्योंकि ए देखो ना आप, ए 2 बार पूछा गया, बी 2 बार आ गया, सी 2 बार आ गया, तो मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे सिंगल आ गया, ए बी सी सिंगल आ गया। अब आपको 2 से ही कट जाएगा, कितनी बार में, 6 बार में। तो ए प्लस बी प्लस सी जो अकेले सिंगल जो एफिशिएंसी आ गई वो आ गई 6, कितनी आ गई 6 यूनिट। कितने आएगी बच्चे, 6 यूनिट आपके यहाँ पे एफिशिएंसी आ गई ए बी सी के साथ काम करने की। मतलब ए बी सी जो है ना, एक दिन में 6 काम कर पाते हैं। क्या आगे बोला गया है, यदि ए बी सी एक साथ काम करते हैं तो वो कितना दिन में काम को पूरा करेंगे। तो काम करना कितना है भाई, 60 काम करना था, 60 काम करना था। किस हिसाब से करेंगे, 6 के हिसाब से करेंगे। तो 6 के हिसाब से करेंगे, कितना दिन लग जाएंगे बच्चे, 10 डेज। कितना, 10 डेज के अंदर काम को खत्म कर पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बोलेंगे कुछ दिमाग में गया, क्या नहीं गया। ये है आपका लेवल, कांस्टेबल का जो लेवल है ना वो ये है टाइम एंड वर्क में। जो पिछला क्वेश्चन कराया था बच्चे वो इससे ऊपर है, वो एक्सेप्शनल केस है। जब एसएससी भटक जाता है ना, मतलब कि उसका दिमाग सटक जाता है, तब वो क्वेश्चन पूछता है कांस्टेबल में। वो कांस्टेबल रेंज से बाहर का क्वेश्चन है वो। असली रेंज तो आपका बच्चे ये है, ठीक है। जब एसएससी अच्छे मूड में होता है ना, जब एसएससी अच्छे मूड में, जब उसको पता है कि आप बच्चे को पेपर सही होना चाहिए, मॉडरेट लेवल का पेपर होना, तो मॉडरेट लेवल के पेपर में बच्चे ये लेवल आता है आपका टाइम एंड वर्क का, ठीक है। वो आता है बच्चे हार्ड लेवल पे। जो पिछला क्वेश्चन मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया ना, ये वाला क्वेश्चन, वो बच्चे ये आपका है हार्ड लेवल क्वेश्चन। जब पेपर मतलब टफ लेवल का होता है तब ये क्वेश्चन पूछा जाता है टाइम एंड वर्क में। जब एसएससी अच्छे मूड में होती है तब वो आपको ये वाला लेवल पूछती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, देखो अब वही क्वेश्चन, देखो बताने की जरूरत नहीं है आपको, वही सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे ए बी दे रखा है, यहाँ पे बी सी दे रखा है, यहाँ पे आपका सी ए दे रखा है। कुछ है क्या दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं है। बनाता फटाफट, देखिए ए बी बी सी और सी ए, ठीक है। कितना काम करती है, ए पी 30, बी सी 24 और 40, कितना 40। इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा बच्चे 120। कितना आएगा 120 का एलसीएम आएगा, 4 3 12, 24 पंचे 120, 4 3 12। इनकी एफिशिएंसी आ गई। क्या बताया था मैंने, 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है, 5 4 9 3 12, 2 से काटेंगे कितने बार में, 6 बार में। तो बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना बच्चे 6 यूनिट आ गया। कितना आ गया, 6 यूनिट आपका यहाँ पे आ गया। आगे क्या बोला गया, यदि ए बी सी एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे। करना कितना है, 120 तो काम करना है आपको, किस हिसाब से, 6 के हिसाब से, 20 डेज। कितना, 20 डेज। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे,
बड़े सेम क्वेश्चन था बच्चे, कुछ भी नहीं था उसमें। देखिए फिर वही क्वेश्चन है क्या? हाँ वही सेम क्वेश्चन है यार। देखिए ए प्लस बी और सी प्लस ए और थोड़ा बी प्लस सी, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग हो गया। यहाँ पे सी प्लस सी आपका ये है, ये आपका यहाँ पे होगा बी प्लस सी आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, बी प्लस सी यहाँ पे होगा। देखो ए प्लस बी हो गया, बी प्लस सी हो गया और सी प्लस ए आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चा आपके क्या है, ये आपका यहाँ पे होमवर्क है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे होमवर्क है, बना लेंगे आप इसको। खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, आज के हमने असाइनमेंट को अपना टाटा बाय बाय कर दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। 10 से मतलब कि आज 12 से 13 क्वेश्चन हमने आज करवा दिया आपको, और कल की क्लास में हम कोशिश करेंगे टाइम एंड वर्क को ख़त्म कर दें। ठीक है, और इससे बाहर आपको, इससे बाहर मैं ठीक है ऑनेस्टली से बोल रहा हूँ, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कॉन्सेप्ट, इससे कॉन्सेप्ट बच्चे कुछ भी बाहर नहीं आने वाला है। वेरिएबल्स चेंज होंगे, बस आपकी प्रैक्टिस नहीं अच्छी होनी चाहिए, देखते उड़ा देना आप क्वेश्चन को। ठीक है, देखते आप क्वेश्चन को उड़ाओगे बस। आपको मैं ये कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आपको सबसे पहले ना इसको 5 बार आपको बस 5 में पलटना है बस पेजों को 5 बार बस। और उसके बाद आप कोई भी पेपर का लेवल आप उठा के देख लेना, टाइम एंड वर्क का। इससे बाहर कुछ भी आपका यहाँ पे, अगर आपसे ना बने तो मुझसे बोल देना आप आके। ठीक है, इससे बाहर आपको कुछ भी बाहर नहीं देखने को मिलेगा। बहुत ही मतलब कंसाइज, मेरे पढ़ाने का बच्चे तरीका यही है कि मैं मतलब कि बच्चों को गुमराह नहीं करता हूँ कि 200 क्वेश्चन दे दिए, बच्चों को नहीं बना, फिर मेरा कोर्स खरीदो। ठीक है, वहाँ मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। यूट्यूब पे समझ में नहीं आएगा आपको कोर्स में ही समझ में आएगा। ये आपको ना गुमराह मैं नहीं करता हूँ। काफ़ी टीचर्स ऐसे होते हैं ना, गुमराह करेंगे बच्चों को। आपको 200 सीट दे देंगे, बनेगा नहीं। यूट्यूब पे आएंगे महान बन के, उसके अंदर आपको जो इजी कॉन्सेप्ट होंगे वो आपको समझा देंगे। उसमें से एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छा क्लियर करवा देंगे। बोले भाई साहब क्या पढ़ा रहा है ये मास्टर, ठीक है क्या पढ़ा रहा है। और फिर आप देखोगे अरे मेरे तो बन ही नहीं रहा क्वेश्चन। फिर क्या करोगे आप, इसका सीधा कोर्स खरीदोगे जाके। कितने में? 1200 रुपये में, 1400 रुपये में, 1500 में। वहाँ से जब कोर्स खरीद लोगे तब वहाँ आके आप माथा पकड़ोगे मैंने क्यों खरीद लिया इसका कोर्स, इससे अच्छा तो यूट्यूब पे ही मिल जाएगा कंटेंट। ठीक है, तो उन चीज़ों से बच्चे बचिए। ठीक है, उन चीज़ों से आप बचिए। मैं ये कहूँगा जो बच्चे नए होते हैं, पुराने बच्चे वाले उनकी बुद्धि खुल चुकी होगी, उन्होंने कोर्स परचेज करके वो पछता भी रहे होंगे। तो मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ, जो अंधभक्त हैं वो तो बने रहेंगे, उनका कुछ नहीं कर सकते हम। लेकिन जो बच्चे हमारे नए भाई हैं, छोटे भाई अपने, जो नए अभी मार्केटिंग में अंदर आ रहे हैं, नए SSC फील्ड में आ रहे हैं, नए गवर्नमेंट की फील्ड में आ रहे हैं, ठीक है, प्रिपरेशन की कॉम्पिटिशन की फील्ड में आ रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा। ठीक है, अगर 2 बच्चों को ही समझ में आ गया ना तो मेरा बताना मतलब कि सफल हो गया है। तो मैं ये कहूँगा कि आपको कोर्स के चक्कर में बच्चे नहीं पढ़ना है। अभी भी कह रहा हूँ, कोर्स के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। यूट्यूब पे बच्चे बहुत ही बेहतरीन कैंडिडेट पढ़ा हुआ है। बस अच्छा टीचर आपको जरूरत है, वो आपको ढूंढना थोड़ा टाइम चाहिए। बस आपको जिस दिन आपको अच्छा टीचर मिल जाए तो आपको किसी मतलब कि जैसे घोड़े के अंदर नहीं होता वो पट्टा बना हुआ होता है, बस एक बार आपको फोकस लगाना वहीं पे। फिर आपको इधर उधर किसी टीचर का कंटेंट नहीं पढ़ना है, बस उसी को उस पर विश्वास रखना है आपको। अगर जो बच्चा मुझसे जुड़ गया ना तो आपको मुझसे जुड़ के रखना है, बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उस पर फोकस करना है। नहीं तो ज़िंदगी निकल जाएगी, समझ में नहीं आएगा किसी टीचर का। तो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, तो समझ जाइए अभी भी। और मिलते हैं बच्चे कल आपसे।